करती है और क्या उसका काम होता है, और क्या हम एयर ड्रॉप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या उसकी ज़रूरत होती है या नहीं होती है, और क्या उसका यूज़ केस है, सारा का सारा डिटेल आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। और हम जो एयरड्रॉप ज्वाइन करते हैं उसका कितना महत्व होता है एक्सचेंज का, वो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास अगर एक्सचेंज नहीं है तो हम कितने घाटे में हैं। तो अगर बात करें हम एक्सचेंज के बारे में, तो एक्सचेंज का काम ये होता है कि हमारा कोई भी टोकन है या कोई भी कॉइन है तो उसको हम एक्सचेंज कर पाते हैं। हम किसी भी एक्सचेंज में, हमारे पास बहुत सारी एक्सचेंज होती हैं, जैसे बाइनेंस हो गया, ओकेएक्स हो गया, बिटगेट हो गया, और कई सारी एक्सचेंज आपको मार्केट में मिलती हैं। तो हमारे पास एक्सचेंज का होना इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई एयरड्रॉप हमें मिलता है तो उसको हम सेल कहाँ करेंगे, बेचेंगे कहाँ। तो हम किसी दूसरे पर डिपेंड ना होकर हम खुद क्यों नहीं, हम हमारे पास एक्सचेंज होना चाहिए, जिससे काफ़ी सारी हमारी बचत भी हो जाएगी। जैसे कि आप देख चुके हैं कि पिछले तमाम एयरड्रॉप मिले हैं जो हमने वॉलेट में क्लेम करवाए हैं और किए हैं, क्योंकि आप सभी के पास एक्सचेंज नहीं था या नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जब वॉलेट में क्लेम करते हैं तो बहुत सारी फ़ीस हमारी लग जाती है, और बाद में एक्सचेंज में जाता है तब तक उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका होता है। तो हमें ना तो वो प्राइस मिल पाता है और फ़ीस हमारी कटती है अलग से। तो इससे हमारे पास ज़रूरी ये है कि हमारे पास कोई ना कोई एक्सचेंज होना चाहिए जिसमें हम अपना क्रिप्टो जो टोकन हमें मिलते हैं वो सेल कर सकें। तो आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए और इस पे गौर कीजिए कि हमें एक्सचेंज हमारे मोबाइल में होना ज़रूरी है अगर हम क्रिप्टो में काम करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो स्किप कर दीजिए। बाकी अगर आप करना चाहते हैं, इससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज लाज़मी डाउनलोड करके रखिए और उसमें अपना अकाउंट और केवाईसी वगैरह करके रखिए। तो हम आपको बताने वाले हैं आज इसी के बारे में। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सीड का एयरड्रॉप हमें मिलने वाला है बस कुछ ही दिनों में। तो इसमें होता क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पे कि इसमें अगर आपको मैं बता दूं, देख लीजिए यहाँ पे कि मैंने अभी एक इसमें पोस्ट की थी, सीड की है, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि टेलीग्राम वॉलेट और ओकेएक्स वॉलेट, और बीच में एक एक्सचेंज वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। तो ये वही मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ। इसका है क्या, बेसिकली अगर आप समझेंगे तो हम टेलीग्राम जो हमारे टोन चैन पे हमें टोकन मिलते थे उसको हम टेलीग्राम वॉलेट में उसको डालते थे, विड्रॉल करते थे, या अदर कोई अभी जैसे मेमेफाई का मिला तो हम ओकेएक्स में हमने किया, ठीक है। तो हमने ओकेएक्स में किया, उसके लिए सुई की फ़ीस लगी, और जो हम टेलीग्राम वॉलेट में करते थे उसके लिए हमारे पास टोन की फ़ीस लगती थी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अगर एक्सचेंज में विड्रॉल कर दें तो हमारी फ़ीस जो बीच की है वो कट हो जाएगी। तो और हम सही टाइम पर जब हमारा टोकन लिस्ट होगा, लॉन्च होगा, उसी समय हम उसको सही वैल्यू पर उसको हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हमने अभी एक थोड़ी देर पहले अभी मैंने एक जो ऐप दिया है, बिटगेट का ऐप दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको डाला अपने चैनल पे। तो इसको सभी लोग डाउनलोड करके रखिए, इसको डाउनलोड करिए। मैं आज फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ जी दोस्तों। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर क्लिक करना और ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ये थोड़ा 241 MB का है, ये हम डाउनलोड होने देते हैं। और जिनके पास पहले से कोई भी एक्सचेंज आपके पास मौजूद है, जैसे बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया और बिटगेट, एमएक्सी वगैरह अगर है तो वेल एंड गुड है, उसका केवाईसी करके रखिए। और मैं आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि एयरड्रॉप के लिए आपको एक्सचेंज का होना ज़रूरी है, लाजमी है, नहीं तो आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं आपको फुल प्रोसेस बताता हूँ इसका अकाउंट बनाने का, साइनअप करने का, और कैसे केवाईसी करते हैं। ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। जी दोस्तों, हमारा हो गया है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये देख लीजिए इस तरीके से हो जाएगा, और हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज कर लेना, चाहे पैकेज इंस्टॉलर या शेयर करो लाइट से। मैं पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके से हमारा होने लगेगा इंस्टॉल। ये अपडेट मांग रहा है क्योंकि हमारे में पहले से है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने देते हैं इसको हम। जी दोस्तों, हमारे सामने हो गया है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हम कर लेते हैं इसको ओपन, या आप डन भी कर सकते हैं। मैं तो ओपन करने वाला हूँ, मैं ओपन करता हूँ यहीं से। और यहाँ से ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप ईमेल या मोबाइल नंबर दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल भर देना और एक पासवर्ड बना लेना, और यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है, और ये रेफरल कोड यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको वहीं पे फिल कर देना है। तो मैं फिल करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ।
जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे ईमेल फिल कर दी है, एक पासवर्ड बना लिया है, ये रेफरल कोड मैंने भी डाल दिया है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे सामने इस तरीके से कुछ लेगा और यहाँ पे ह्यूमन वेरीफाई करवाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर मिलता है उसी तरीके से आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर लगाना है। पहले ऊपर कौन है, तो पहले वाला जैसे ये है, मैं चूज करता हूँ, ये पहले वाला है, उसके बाद में दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है। इसी तरीके से आप भी देख कर ऊपर और नीचे ऑर्डर से लगाना है, ओके करना है। ओके करने के बाद ये हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारी ईमेल पे एक कोड जाएगा। इसी ईमेल पे कोड जाएगा तो मैं कोड ला के यहाँ पे डाल देता हूँ। जी दोस्तों, हमारा ये मेल आ चुका है और इसको हम देखते हैं। ये वाला कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद ये हमारा हो जाएगा काम ख़त्म। अगर आप फिंगर लगाना चाहें फिंगर भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे इसको हो जाएगा और ये आप कह रहा है कि केवाईसी करने का बोल रहा है। तो ये केवाईसी करना कैसे है, हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत करनी पड़ेगी, आप देख लीजिए यहाँ पे। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हमारे पास आधार कार्ड है और फेस रेजिग्नेशन होना चाहिए, फेस वेरिफिकेशन करेगा और ये 60 मिनट का रिव्यू लेगा। उसके बाद हमारी केवाईसी हो जाएगी। 60 मिनट लगता नहीं है, बाकी इसमें मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है। और इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर विड्रॉल कर सकते हैं, क्रिप्टो डिपॉजिट करते हैं और फियाट P2P ट्रेडिंग वगैरह आप अगर केवाईसी करते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, करने लगेंगी। ये लेवल 1 की केवाईसी, सिर्फ लेवल 1 की ही केवाईसी करके रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये अलाउ अलाउ मांगेगा, तो ये हो कर देना। और इसमें ऊपर जो कंट्री इंडिया सेलेक्ट है, दूसरे में हम क्लिक करते हैं, इसमें भी इंडिया हम डाल देंगे। इंडिया हम सर्च करते हैं, इंडिया आ गया हमारा इंडिया। और आईडी टाइप में हम आधार कार्ड, अगर आपके आधार कार्ड में OTP मतलब मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा। तो आप सीधे आधार कार्ड OTP वाले पे क्लिक करना और अगर आपका आधार कार्ड में OTP लगा हुआ है तो ये आपका तुरंत वेरीफाई कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आधार कार्ड OTP सेलेक्ट किया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट से हैं या कोई ऑल कंट्री USA जो मतलब अलग हैं। तो हम अमेरिका से नहीं हैं, तो हम ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 2 चीज़ें देख सकते हैं कि नॉन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेल्फ़ी। तो ये 2 चीज़ें हमें करनी होगी। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना आधार नंबर डाल देना, जो आधार नंबर होगा, और कंटिन्यू करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर उसमें लगा हुआ होगा उस पर एक कोड जाएगा और कोड वहाँ पे फिल कर देना। तो ये आपका हो जाएगा डन। और उसके बाद में फेस वेरिफिकेशन लेगा, तो वो भी करा लेना। जी दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका करने के लिए वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो जिनके पास मतलब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा है, OTP वाला नहीं है, तो वो सेलेक्ट करेंगे इसमें ID कार्ड, जो दूसरे नंबर पे हमें मिलेगा ये ID कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो हम उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे और सिंपल वैसे ही ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। ऊपर वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद बस वही सेम चीज़ है, फिर कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे आप सामने रख के, आधार कार्ड नीचे रख के उसका एक फ़ोटो ले सकते हैं। पहले फ्रंट का लेना है, उसके बाद बैक का लेना है। और ये दोनों चीज़ें आपको करनी है अच्छी रोशनी में, मतलब अच्छी लाइट होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए, वहाँ पे करनी है। यानी क्लियर फ़ोटो आना चाहिए। अगर क्लियर फ़ोटो नहीं होगा तो आपका रिजेक्ट कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद पहले फ्रंट का, उसके बाद बैक का, और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे तो ID वाला डन हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका फेस वेरिफिकेशन। तो फेस वेरिफिकेशन करा लेना है सेम वैसे ही, और ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी डन। तो बस इतना करके रख लेना है। और उसके बाद कोई भी एयरड्रॉप मिलता है या कुछ मिलता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ और बताऊँगा आगे नेक्स्ट। तो इतना करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉच MR क्रिप्टो।